निर्दोष है दीवान, मुझे छोड़ दो। एक चीज बताओ, तुम निर्दोष हो, तुम्हारे माथे पे लिखा चाले दीवान, इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा साले कि सुधर जाओ साले। अपनी बहन का खून कर दिया दीवान, फिर भी बोल रहा साले हम निर्दोष हैं। दीवान, हाँ बोल। मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया दीवान, मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे हाथों में खंजर था, खंजर था, मैंने देखा, तेरे हाथों से मैंने उठाया खंजर, और तू बोल रहा साले कि मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ दीवान। नहीं, मैं मान नहीं सकता। ऐ दीवान की पहले हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल। नहीं खोला तो नहीं खोलेगा तो साली गोली मार दूंगा। गोली न मारे भैया, खोल, गोली न मारे, खोले दीता है। हथकड़ी खोल, अच्छा करो जो बैबे के चला दे हो भाई। हथकड़ी खोल। यार दीवान, और सावधान होकर यहीं पर खड़े रहना जब तक कि मैं यहाँ से दूर न निकल जाऊं। और याद रखना, अगर तो साले एक भी तिल कदम को आगे बढ़ाया तो मैं जा रहा हूँ वहीं से तुझे गोली मार दूंगा। ए भैया, जाते वहो हमारे नंदुसिया दे दियो। बंदूक, तुझे मैं बंदूक दे दूंगा ताकि तू फिर से मुझे गिरफ्तार कर ले। नहीं, ए दीवान के पहले सावधान होकर खड़े हो जाओ और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, अन्यथा तेरी खोपड़ी में इतनी गोलियां भर दूंगा इस साले को तुम। दीवान जी, दीवान जी, पगला गया है क्या रे? क्या है पीछे? अरे साहेब, क्या हुआ? हमका निकाल दियो। कहाँ से निकाल दे रे? नौकरी से। क्यों? हम वही लायक के नहीं ना किस लायक का नहीं? साहब, जौन कैदी रहा ना, हाँ? वो हमारा बंदूक छोड़ के हमारे कनपट्टी पे लगा दिए साहब। क्या कहा? कैदी ने बंदूक छोड़कर तेरी कनपट्टी पे लगा दिया? हाँ साहब, कहे थे अगर हिले तो तुम्हारे खोपड़ी में छेद कर दिए भाई। हाँ साहब, यही तुम्हें ट्रेनिंग दी गई? और साहब यही कि पेल गवा। क्यों रे? इतने मुश्किल से तुझे अरेस्ट किया गया और उसे तू छोड़ दिया? अब मान लियो साहब, आपके पिस्तौल लगा के आपके गांव में लगा दी जाए तो। क्या बात है सर? क्या बताऊं? आखिर कोई घटना घटी है क्या? एक कैदी था जेल में और ये दीवान जी है ना, उसे छोड़ दिया। दीवान जी, हाँ, मैंने कहा था कि तुम भाग जाओ यहाँ से। दीवान जी, सरकार ने तुम्हें यही ट्रेनिंग दिया? ऐसा ये वाली तो नहीं दी, लेकिन साहब अगर किसी की बंदूक अगर छोड़ लिया जाए और उसके कनपट्टी में लगा दिया जाए तो होगा क्या? जो वही वो कहेगा वही हम करेंगे। हाँ? अगर ये बंदूक अगर किसी के कनपट्टी पे लगा दिया जाए, बोल दिया जाए अपना कपड़ा उतारो तो वो कपड़ा उतारेगा। हाँ? और बोल दिया जाए अपना पैजामा उतारो, पैजामा उतारेगा। हाँ? बिल्कुल सही। तो? लेकिन दीवान साहब, अगर कैदी निकल गया तो सर आप बताइए कि मेरे लिए क्या? एसपी साहब, अरे एसपी साहब सिंह सुनो जरा लगा कर, अरे एसपी साहब सिंह सुनो जरा लगा कर ध्यान, हर डाकू सावनी कर रखा है इतना है। तो हुक्म बजाने के लिए इस दम हूँ तैयार।
अब हूँ तैयार। हाथ हथकड़ी पाँव में बेड़ी लाऊं उसके जाल। हाँ सर, उसको कहा डाकू सावन सिंह के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर आपके चरणों में हाथ। तो ठीक है साली, पुलिस फोर्स तैयार करो और चलकर घेराबंदी करो। जैसा आपका वो आदेश। दीवान साहब कैदी और डाकू जेब निकालो और आओ। अरे दीवान, शाले मेरा पीछा करना छोड़ दे, अन्यथा तू मारा जाएगा। मैं यहाँ से निकलता हूँ। कौन है? सबसे पहले बता कि आखिरकार तू कौन है? जानता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। ये सावन सिंह का गिरोह है शावन सिंह? और लेकिन शावन मैं सिंह देखता हूँ कि सामने से जा रहा है। तो नाम क्या है तेरा? ऐ, शावन सिंह, मुझे यहाँ से जाने दो, अन्यथा मेरे साथ सबके सब मारे जाओगे। तुझे मालूम नहीं मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस पड़ी है? हाँ शावन सिंह, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश? हाँ शावन सिंह, और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन पुलिस क्यों पड़ी है? शावन सिंह, मुझे मेरी बहन के खून के इल्जाम में फंसाया गया और मैं दीवान को शकवती कर निकल लिया, इसलिए मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। पुलिस तो हमारे पीछे पड़ी थी कभी, लेकिन शावन तब सिंह, से मैं सावन सिंह का को बनकर घूम रहा हूँ। शावन सिंह, मुझे यहाँ से जाने दो शावन सिंह, अन्यथा सब मारे जाओगे। तो अपना नाम बदल लो। तुम्हारा नाम बदल देता हूँ क्या? ताकि पुलिस वाले जान न सके। तुम्हारा नाम प्रकाश के बजाय आज से अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ, डाकू जागीरा सिंह। जागीरा सिंह, सरदार जागीरा सिंह। हाँ। दादाजी, अगर आज आपने मुझे अपने इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है, जी हाँ। तो मेरे साथ आज सबसे पहले हम चलेंगे उस शाराम परवेज सिंह के पास। सावन सिंह, आओ जागीरा, अपने कदम लोग हराम जादे। तो डाकू जागीर अपने कदम रोक ले। डाकू जागीर चले जाओ। डाकू जागीर अपने कदम रोक ले। एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। नाम है अर्पित सौरभ मेरा, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। अबे एसपी साहब, यहाँ से तुम जाओ, चले एसपी साहब। एसपी साहब, यहाँ से तुम जाओ, चले, तुम हमारा यहाँ कुछ न कर पाओगे और लूट कर खैरागढ़ को मैं जाऊँ चला। भाग जा वरना मुल्के जादे तो मेरे नौजवान यादों चला। नौजवान नौजवानों को लिया तो चला। डाकू जागीरा बची करके जाए नहीं। धमकियां देता मुझको खड़ा, जिंदा बच करके जाए नहीं। चलो जागीरा। एसपी, एसपी सौरभ सिंह, यहाँ से चलेगा मुन्ना, अन्यथा सौरभ सिंह, जा, जा सौरभ सिंह।
जागीरा सौरभ सिंह चले जाओ यहाँ से। अपने गोली नहीं चलाना सौरभ सिंह, गोली नहीं चलाना। जावेद जागीरा ये एक भी सौरभ लाशों का ढेर लगा दे। मेरे नौजवान साथियों जागीर गोली लग गई है। शराफ और सौरभ गोली नहीं दूसरी मारना, सौरभ गोली नहीं। और सौरभ गोली नहीं दूसरी मारना, मारना है तो सीने पर मारना। और करचे माँ का है दाया मुकाबिल मेरे शेर के जैसे आकर जावेद जागीरा साहेब, ओ साहेब, बोलो दीवान जी क्या हुआ? हमार साहिबाइन गई। साहेब, हमार साहिबाइन गई। दीवान जी हाँ। जो दुनिया में आया है उसे जाना है, तुम डरो नहीं, अपनी राइफल संभालो। अरे साहब, ये गोली और मारे होते तो हमार साहिबाइन जी जाती, लेकिन इनका हम दीवान जी, अपनी राइफल संभालो और आओ मेरे साथ, नहीं तो जागीरा निकल गया। मेरा बेटा पैसा लेकर के गया था हमारे बेटी के यहाँ, न जाने क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। सब ठीक है क्या है? या माता रानी सब ठीक रखना मेरी बेटी को और मेरी बेटी की रक्षा करना माँ। और लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ भी छोड़े, हंसा हुआ दिल जा दिए गए छोड़े, हंसा हुआ दिल जा दिए गए छोड़े। राम राम समधेव। राम राम। पहचाना नहीं शायद तुमने मुझे। नहीं, मैं सही कहती हूँ। नहीं ऐसा मत कहिए। मैं तुम्हारी बेटी रागिनी की सासू माँ हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए मेरी बेटी कैसी है? तुम्हारी बेटी एकदम अच्छी है। तुम्हारी बेटी सुबह शाम जितनी समय देखो आपकी तारीफ किया करती है। क्यों नहीं?
मैंने ही संस्कार दिया है उसे। खूब अच्छे से रहना अपने ससुराल में। और समझें, बात यह है क्या कि बात है? घुमा फिरा के बात करना ये लीलावती को पसंद नहीं है, इसलिए मैं किस काम से आई हूँ। क्या बात है? काम से ये आई हूँ कि जो दहेज का पैसा बाकी है वो दहेज का पैसा मुझे चाहिए। दहेज का पैसा? हाँ, मेरा बेटा कुछ पैसे लेकर गया है तुम्हारे यहाँ, और कुछ बाकी मेरे बेटे कमा के दे देगा। क्या? और धीरे धीरे हम लोग गरीब हैं, कहाँ दे पाएंगे। तुम्हारा बेटा लेकर गया है हमारे यहाँ? अरे हमारे यहाँ भी पहुंचा ही नहीं। ऐसे मत कहिए। बिमला, ये नाटक बंद करो और मेरे दहेज के पैसे दो, क्योंकि अगर दहेज का पैसा ना मिला तो तुम्हारी बेटी का गुजारा हमारे घर में नहीं होगा। नहीं समझी जी। बोल, दहेज का पैसा कहाँ है? समझी जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ हुआ था मैंने दे दिया, अब मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। क्यों रे राड़, जब तेरे पास पैसा नहीं था तो अपनी बेटी की शादी मेरे यहाँ क्यों किया? खा के रंडी सिर्फ मोटी हो रही, क्यों रे? समझे जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पड़ती हूँ। ऐसा कुछ मत करिए जिससे समाज में बुराई आ जाए। रंडी जवानी में अपने पति को खा गई और अब ब्याह किया मेरे बेटे से अपनी बेटी की। और समय तो कहा सब कुछ दे दूंगी, और इस समय रो रहे क्यों रे? विजय सिंह, क्या देखते हो? ए छोटुआ, लगा गाड़ी और सारा इसके घर का सामान पैक कर और इसके घर में आग लगा दो। और विजय सिंह, क्या देखते हो? ऐसा मत जब करिए। हरामजादी दहेज नहीं दे सकती तो इस संसार में रहना भी नहीं चाहिए। जहां दहेज नहीं वहां साले। विजय सिंह, इससे पहले कि यहाँ कोई आ जाए, हमने तुम्हें अपने काम को अंजाम दे दिया। हमें तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। काश अगर किसी ने देख लिया तो हमारा तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल हो क्यों जाएगा। नहीं? हम लोग गोली का अरे सारा कुत्ता खोपड़ी खवा कर देख, सब कुछ मालूम हो जाएगा। देख साले डाकू आ गए हैं, डाकू आ गए, भाग। ए मुन्ना, अरे विजय सिंह, इधर आओ। ए विजय सिंह, इधर आओ।
ठकुराइन देख, जब मरने के दिन होते हैं ना, उसका साथ अपने भी छोड़ देते हैं। और वो तो साला पारा है जो कि तेरा साथ आज छोड़कर भाग गया और मरने के लिए तुझे अकेली छोड़ दिया। तुम प्रकाश? हाँ, ठकुराइन, अरे मेरे बेटे, बेचारा। मैंने तुम्हें बहुत खोजा लेकिन तुम्हारी कोई पता नहीं चला बेटा। अच्छा, चलो चलो ठाकुर साहब से कह के तुम्हारी सारी गलती। खड़े हो! ए मुन्ना, उठा मेरी माँ की लाश को और ले जाओ। मेरी माँ की लाश को सुरक्षित रखना। इन लोगों को दहेज देकर फिर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करूंगा। लाल ढोटे ढोटे तुम मर जाओगे। ठकुराइन, दहेज नहीं लोगी? परेशान बहुत रुपए लेकर आया हूँ। तुमने 6 लाख की मांग की थी, लेकिन आज मैं पूरे 12 लाख रुपए लेकर आया हूँ। 12 लाख? हाँ ठकुराइन, इसका मतलब 6 लाख से दूना 12 लाख। अरे बेटा हो ए भाभी, तो प्रकाश 12 लाख मिले तो 6 लाख इधर थमा दियो। तुमको नहीं दूंगी, ठकुराइन, जो लोगी मैं अकेले। अरे लालचिन। ए ठकुराइन, मैंने थोड़ा सा दहेज का रुपए देने में लेट हुआ, इसलिए ब्याज समेत आज रुपए दूंगा। ब्याज? हाँ, देखो 12 लाख का 18 लाख लूंगी। हाँ 12 लाख का मैं दूंगा, 18 लाख रुपए दूंगा। बहुत रुपए है मेरे पास। ठकुराइन, सामने को मुंह करके खड़ी हो जाओ, आंचल फैलाकर, और दहेज का रुपया लेने के लिए तैयार हो जाओ। अरे जल्दी तो हमको रसगुल्ला भी खिलाना है। आओ ठकुराइन। हाँ, रहने दो यार, अभी रसगुल्ला खाना है। आप बैठे रहो साले, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। ये बताओ, मूड भाभी जान के दे देना। अरे 50 को दे। शांति से बैठे रहो साले, नहीं तो तुम्हें मुंडा करके साले घुमाऊंगा। और आ ठकुराइन, ये बताओ, रुपए फटकर में लोगी या कि इकट्ठा लोगी? इकट्ठा, क्योंकि आज मुझे रसगुल्ला मंगाना है। रसगुल्ला लेकिन जानते हो ए ठकुराइन, जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई। हाँ ठकुराइन, ठकुराइन, तुम्हें इकट्ठा पैसे दूंगा मैं, लेकिन जानती हो क्यों? इकट्ठा दोगे तो मैं बैंक में जमा कर। ए ठकुराइन, और जिसका मुझे और था इंतजार, और जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जाना, प्यार में हद से गुजर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जाना, प्यार में हद से गुजर जाना है। हेलो हेलो, घर मालिक संजय भैया कहाँ तहाँ है? एक एक कपड़ा खोल के मारा, हम एक एक कपड़ा खोल के मरबत देखब काल को आए हैं। इट रहवा कपड़ा खोल के मारा। आ ठकुराइन, ए ठकुराइन, मुझे छोड़ दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, मेरी कोई गलती नहीं है, वो जो नीला पीला था उसकी गलती। ए ठकुराइन, होगा तेरा आशिक जमाना। कौन बोल रहा है रे? होगा तेरा आशिक जमाना, और कत्ल होगा मेरा निशाना। ए ठकुराइन, और बच की मेरी नजरों से दूर कहाँ जाओगी? वादा किया है जब तू वादा निभाओगी। वो घड़ी आ गई जाना, प्यार में हद से गुजर जाना है।
रुको, आगे देखिए हमारे बड़े भैया त्रिभुवन के फूफा 101 रुपए के नाम आया है। त्रिभुवन के फूफा 101 रुपए के नाम, जो कि ग्राम सभा होरीलाल के पुरवा कहना कि कपड़े उतार के मारो। अच्छा 101 रुपए के नाम, कपड़े उतार के मारो। होरीलाल के फूफा देखा चाहता है। ए नहीं हुआ, बहुत खींच रिपोर्ट करना सोई जा। ए ठाकुर है, जरा अपनी साड़ी उतार दो। मत उतारो, अच्छा क्योंकि इज्जत की बात है। हाँ, लखनऊ से चल कर आए, अभी मेरा बदन नहीं देखा है। ठाकुर है, जरा साड़ी उतार दो तब बहुत मजा आएगा। नहीं दिखाओगा, नहीं उतारोगे? जाने दो बाबू। उतार साड़ी। हैरान कर। ए ठकर है, आओ मेरे पास। और ये बता, आज तेरी शादी क्या किया जाए? ए भैया, हैं? कपड़ी का बरसाले दिख नहीं रहा। ए ठकराए, और मार दिया जाए। ठकराए कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और बोल तेरे साथ क्या? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और बोल तेरे साथ क्या? आगे मैं लालता प्रसाद भैया जोन पे उहा लिखता है 11 रुपए का नाम आया है। कपड़ा उतार के मारो, कपड़ा उतार के मारो, लागे ढलान देख के मारो। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। इल्जाम दिया जाए या जहर दिया जाए। और बोल तेरे साथ का? खड़े हो जाओ। टकराए, खड़ी हो जाओ। ये भैया, ये भैया, अब न मारा, जाओ। अब न मारो भैया। अरे हुआ क्या? हम तोरे हाथ जोड़ते हैं, तोरे गोड़न परी। है? अब न मारा। आखिर किस लिए? ऐसा मार मार रहे हो, ऐसा मार मार रहे हो, बुजरी मुंह मारी। अरे भैया, क्या हुआ रे? अरे भैया, अरे हुआ क्या? यह बुजरी मुंह मारी, है? हमका चटा दी। क्या?
आज हमका पता लाग कि मेहरवन के मुंह तो जैसे नमकीन सोन कमीने हराम खोर मार आनी थी मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो कहता ही है हगीज मंगा दिया, हगीज मंगा दिया। वो किस लिए रे? एक लेके एक पेशाब बाहिर न जा हगीज बन जाए। नहीं तो कहता ही हगीज न बाबा कहूँ टट्टी न कहती है। अच्छा ये घबराओ नहीं बेटवा। हाँ। है ठकरा खड़े हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। या पापिन मुझे मारना नहीं। आज तुझे दहेज रूपी ये गोली मिलेगी। नहीं मुझे मारना नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मारना नहीं। आराम का खैरागढ़ के वासियों, मैं दहेज के लालच में अंधी हो गई थी। मैं समझती थी कि दहेज ही सब कुछ है, लेकिन आज पता चला कि सचमुच दुल्हनी दहेज है। वजह से अरे साले नीले बाल वाले कहाँ अरे साले कुकुर मुत्ते चड्डा ठाकुर अपने घोड़े पर सवार हो गया है। कौनों की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया। अच्छा वरना अगर मेरी खोपड़ी खिसक गई ना, अरे बेहुदे हिला कर मार। ऐसी कोई गली नहीं जहाँ हमारी घोड़ी चली नहीं। चले आओ, मैं कहता हूँ चले आओ। नहीं आऊंगा, शायद कि तेरी सजा कम हो जाएगी। नहीं आऊंगा बे, नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। ठीक है, क्या कर? वहीं पर खड़े रहो मेरे दोस्त। जाओ और इस कमिटी के पिछवाड़े में बम लगा दो साले। जाओ आओ साले कालिया, तुमको तो मिर्गवा दे कैसे। वीडियो बंद करो यार। लहंगा के नीचे घुस जा। सिटी में होगा साला ठाकुर डर गया। भाई साहब छोटुआ ये तो पर कसवा है रे। प्यारे पर कसवा बोल। ये जेल से कब छूटे? अच्छा और जेल छूटे के बाद ही राइफल कहाँ पाए रे? आराम खोर, ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो कि प्रकाश को एक भी घंटी अपनी जेल में रख सके। अरे साले ज्यादा बोलेंगे साले तो खोपड़ी में एक ही भी बाल नहीं रह जाएंगे। भाई साहब सॉरी एक्सक्यूज मी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा इनको नाश्ता पानी करवाओ जयराम जी की। सिंह सावधान होकर खड़े हो जाओ और आज एक एक पाई का हिसाब करूंगा। अरे यार कुछ है ही नहीं, हिसाब किस बात का करोगे? वैसे भी साला मेरा भैया सब खा के मर गया, हमको क्या मिला? जो बचा भौजी खाए के मर गई, देवर ठठरी हिलावे। मैं चल रहा हूँ भाई। प्रकाश और औकात में रहना। हंटर अगर मेरे बदन में छू गया, अच्छा मैं अपने पे आ गया और क्या करेगा? साले तुम सब चिंता नहीं। अच्छा ऐसी बात। जय सिंह पब्लिक सिटी में जाएगा कहे ठाकुर साला।
जरूर साले का मंडा कर दूंगा। कयो इसके कपड़े उतार कपड़े, और कपड़े उतार करना क्या करते हो साले को? राजू भाई साले बदतमीज है क्या? अभी कह रहे हैं कयो मलिक कपड़े उतारो, थोड़ी देर बाद गए ठाकुर साहब लंबरदार अब अपने उतार ले कपड़े। इधर आ रे, इधर आ। अब वीडियो भी मत बनाओ, हमारे नौकर साला कपड़ा धुलने को ले जाएंगे यार। जैसे इधर साइड पे हो जाओ तो कहाँ जाओगे? साइड पे खड़े रहो, इधर आ। अरे सारी डेढ़ फोटा उसके साथ में तू भी भाग गया। चले डेढ़ फोटा क्या रे? छोटुआ ए छोटुआ यहाँ आओ बेटवा, इधर आओ। ये बताओ रे तो का साले अजय भाई गौ नंबर एक रहन है का रे? ये हमारी अनुपस्थिति माँ इटामर रोड का। अरे विजय सिंह सुन मेरी बात का, और उतार का मेरे कपड़े। विजय सिंह और जैसा किया है तूने, विजय सिंह जैसा, अच्छा, और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिले। कि जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा, और नेकी भती का बदला है विजय सिंह, कि नेकी भती का बदला और तुझको ही मिले। क्या हंस रहा था एक दिन? क्या बोला? बहुत हंसी आ रही थी क्या? कि हंस रहा था एक दिन, हम सबको है रुलाया, और मारूंगा मौत ऐसी, मारूंगा मौत ऐसी, तुझे पानी नहीं मिले। एक दिन हम सबको है रुलाया, और मारूंगा मौत ऐसी, मारूंगा मौत ऐसी, तुझे पानी नहीं मिले। मेरे पास ला मेरी राइफल ला, और इन हरामजादों को इस तरह से उठा दे। गोली नहीं मारना यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार। अगर गोली मार दोगे ना इस साले की बहन राड़ हो जाएगी। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई साहब गोली नहीं मारना यार। मुन्ना मरोगी? नहीं जरूर मरोगी। गोली नहीं मारना यार। रामखार जाओ 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 कबीले। छोटे पुत्र अब मैंने गोली लग गई यारे। हमें छोड़ दो,
काहे कि अभी हम इतना बड़े हो गए कबो मरा नहीं, कबो मरा मरा नहीं? नहीं ना भैया। आज मर कर देख ले। नहीं, हम मरना नहीं नहीं, चाहते। साले करेगा। झाप। एक कदम आगे बढ़ाना नहीं। शाहरुख सिंह, आपकी भलाई इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर वाह शरद सिंह वाह। आज मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। और हाँ, अरे दीवान, चलो सामने खड़े हो जा। इसमें सौरभ सिंह, आज इस जहाज से हमारे सभी दुश्मनों का खत्म हो चुका है, इसलिए ये प्रकाश अपने आप को कानून के हवाले करता है। ये लो। लगा मेरे हाथों में हथकड़ी, ताकि तुम अपने कानून की हिफाजत कर सको। प्रकाश, बोलो। मुझे भी इस बात का बहुत गम है कि आज अगर आप कानून को अपने हाथ में न लेते तो मुझे आपके हाथों में हथकड़ी न पहनानी पड़ती। कानून की बात करता है, और तेरा कानून अंधा है। शायद कि तुझे मालूम नहीं, एक निर्दोष को दोषी बनाया गया और उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल खाने की तरफ घसीटा जा रहा था। लेकिन मैं मानता हूँ कहीं न कहीं कानून से गलतियां जरूर हुई हैं, और मैं सरकार से अपील करूंगा और कोई अच्छा से अच्छा वकील करके हम तुम्हें कोर्ट से रिहा कराएंगे। सौरभ सिंह, है सौरभ सिंह, अब मुझे ना तो जीने का गम है, ना मरने का डर है। इसलिए जानते हो, अगर आज मुझे फांसी की सजा हो जाए तो ये प्रकाश फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ जाएगा। लेकिन जानते हो, अपना सीना कभी झुकने नहीं देगा। और हाँ, आज तुमने मुझे गिरफ्तार किया, बहुत खुशी हुई। इसलिए मैं आज इस खुशी के मौके पर एक गीत गाना चाहता हूँ। सौरभ सिंह, और दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे। हर का